गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी है उसका हिंदी जानेंगे, प्रत्येक का लाइन बाय लाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका समरी। इंडियन का अर्थ होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता, और कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस पाठ का मुख्य बात क्या क्या है, इन सभी बातों को इस समरी में समझेंगे। किसी भी समरी में देखते हैं तो प्रारंभिक तौर पर इसका भूमिका रहता है, फिर इसका बॉडी, और अंत में कंक्लूजन लिखा हुआ रहता है। तो ध्यान देते हैं, पहले इसका बॉडी से पहले इनका इंट्रोडक्शन करें। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इसके बारे में कहा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर ये निबंध है जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। हेयर ही कंपेयर इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पर इस पाठ में महात्मा गांधी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं भारतीय सभ्यता का पश्चिमी सभ्यता से, यानी कि इंग्लैंड की सभ्यता हो गई, अमेरिका की सभ्यता हो गई, यानी पश्चिमी देश में जो भी है, पश्चिमी संस्कृति है, उन सभी संस्कृतियों के बारे में, सभ्यताओं के बारे में यहाँ पर कंपेयर किया गया है। यहाँ पर इनका बॉडी है, मतलब इस पाठ में मुख्य बात कौन कौन से रहे हैं इन सभी के बारे में यहाँ पर लिख दिए। In this essay, he frankly said that Indian civilization is better than another civilization in the world. महात्मा गांधी इस एसे में कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो बेहतर है कहीं दूसरी सिविलाइजेशन से जो कि इस दुनिया में मौजूद है। इट पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड मोरालिटी। जो भारतीय सिविलाइजेशन है वो जितने भी आदमी होते हैं उन सभी का रास्ता का राही जैसे होता है, उसका मार्ग बताने वाला व्यक्ति है। तो वही कह रहा है कि ये सिविलाइजेशन जो है पॉइंट आउट करता है व्यक्ति के लिए। तो किस चीज़ का पॉइंट आउट करता है, तो हमारी ड्यूटी, यानी क्या कर्तव्य होता है, क्या हमारी नैतिकता बनती है, इसको बताने का काम करता है। इट एलिवेट्स मोरल बीइंग एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बढ़ावा देता है, एलिवेट करता है मोरल बीइंग को, जो नैतिक मूल्य रहते हैं उसको बढ़ावा देता है। इसके अलावा फॉलो करता है, हमारी संस्कृति इस चीज़ को फॉलो करता है कि आप खुद भी जिए और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी जीने दीजिए। इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ डेनियल। ये हमारी जो संस्कृति है वो आत्म इंकार पर आधारित है। सेल्फ डेनियल का हिंदी अर्थ होता है आत्म इंकार, मतलब मन बहुत सारा चीज़ कर रहा है करने का, लेकिन हम उन सभी इच्छाओं को समाप्त करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। वेल द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। वहीं पर आपकी जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो आधारित ही है पूजा का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ समझेंगे, वो आधारित है। तो आमतौर पर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो आधारित है मटेरियल पे, भौतिक जो वस्तुएं होती है उन सभी चीज़ों पर आधारित है। इसके अलावा एंड द ब्रूट इन अस, और हमारे अंदर जो बुराई निहित होती है उन सभी का एक प्रकार से पूजा है। ही वांट्स अस एंड से दैट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल स्पॉइल आवर कंट्री। महात्मा गांधी हम लोगों को वार्न करते हैं, वो कहते हैं कि अंधाधुंध किसी का लगातार अनुकरण मत कीजिए। अगर किसी चीज़ को सीखना है तो देख कर समझ करके किसी चीज़ को अपनाइए। यही प्रकार है कि ब्लाइंड इमिटेशन, अगर आप लगातार किसी चीज़ को ऐसे ही लिए जा रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो ये हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको बर्बाद कर देगा, जो हमारी कंट्री है उसको स्पॉइल करेगा। अब देख लेते हैं इसके एंड में कि मुख्य सारांश क्या निकल कर आता है। करें, इन द एंड ही से डैट द ट्रू हैप्पीनेस लाई इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट। महात्मा गांधी अंत में कहते हैं कि अगर आप व्यक्ति को खुश रहना है तो मुख्य रूप से खुशी जो है निहित है वो है आपको प्रॉपर यूज, अपने
हाथ और पैर है उसका सही इस्तेमाल में नहीं थे। सो मैन शुड स्पेंड ऑल हिज एनर्जी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए वो कहते हैं कि आदमी को अपना समय व्यतीत करना चाहिए, अपना ऊर्जा को झोंकना चाहिए, समाप्त करना चाहिए मानव की जो ह्यूमैनिटी रहती है, मानवता रहती है, उसकी सेवा में। तो ये आपको समरी रहा। पहले आपको किसी भी समरी में लिखना होता है तो आप पहले चैप्टर का नाम का उल्लेख कीजिए और राइटर का नाम का उल्लेख कीजिए, और उसमें जो मुख्य बात कही गई है उसको एक लाइन में लिखने का प्रयास कीजिए। बॉडी में आपको लिखना होता है कि उसमें कौन कौन से मुख्य बातें आई हैं। 3 से 4 मुख्य बात किसी भी चैप्टर में आपको रहते हैं, तो उन सभी पॉइंट को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अंत में जो ऐसे रहता है, निबंध रहता है, उसका जो अंतिम कुछ पैराग्राफ रहते हैं, 1 या 2, उसमें से जो आपको मुख्य बात लगता है वही 1 या 2 लाइन में लिख दीजिए, वही उसका कंक्लूजन होगा समरी में।